अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जी, तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के हेयर्स में ऑयल लगा रही थी और बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों को एक जगह पे टिका के बिठा दें कि टिक के बैठ जाओ। उनको ऑयलिंग करने के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी बेटी भी नहीं करवाती है। आज बहुत मुश्किल से उसको बिठाया है पास और मैंने सोचा कि इसको अच्छे से मैं ऑयल लगा दूँ हेयर्स में, क्योंकि लड़कियों के हेयर्स तो वैसे ही क्योंकि बढ़ाने होते हैं और उनको हेल्दी करना होता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि उनको ऑयलिंग भी की जाए। डेली तो वो करवाती भी नहीं है मुझसे, तो कभी कभी मौका मिलता है इसको ऑयलिंग कर दूँ। तो आज मौका मिला तो मैंने अच्छे से पकड़ के इसको बिठाया है और ये वाटिका ऑयल से मैं आज मसाज करी उसको, और वैसे भी मैं इसको इसी से करती हूँ। आजकल जो है मैं यही ऑयल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा ऑयल है, मैं ख़ुद भी यही यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, ऐसे ही रैंडमली मैं चीज़ें ले रही थी तो मुझे ये दिखा। आई थॉट कि ये अच्छा होगा बहुत और इससे मैं करके देखती हूँ, क्योंकि वाटिका का शैम्पू भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा होता है, वो मैं अभी भी करती हूँ यूज़। लेकिन ऑयल जो है वो फ़र्स्ट टाइम लेकर आई थी तो मैंने सोचा कि ये भी यूज़ करके ट्राई करती हूँ, लेकिन ये ऑयल बहुत अच्छा है। और अब आजकल तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, अपनी बेटी के हेयर्स में भी ख़ुद भी यही लगा रही हूँ। तो आज तो मैं अच्छे से इसको लेके बैठी हूँ, अच्छे से मसाज करूँगी इसके हेयर्स में। और ये बहुत अच्छा होता है बच्चों के हेड में मसाज करना, ऑयलिंग भी हो जाती है, थोड़ा सा मसाज भी हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। कभी कभी कर लेना चाहिए बच्चों के, लेकिन बहुत मुश्किल काम है ये, इतना ईजी काम भी नहीं है कि बच्चों को बिठाएं एक जगह। अब मेरी बेटी बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी और ऐसे ही करती है, उसे बस ये होता है कि फ़ौरन से मैं उठ जाऊँ और ना उसका जो खेल डिस्टर्ब हो गया है ना, वो दोबारा से वो स्टार्ट कर ले। अच्छा जी, ऑयलिंग हो गई थी। ऑयलिंग करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज वैक्सिंग कर लूँ। काफ़ी दिन से टाइम निकालने का सोच रही थी कि मैं थोड़ा टाइम निकाल लूँ और ये वैक्सिंग वाला काम भी कर लूँ। मुझे अपने हैंड्स पे वैक्स करनी थी, तो ये मैं ईद पे लेकर आई थी वैक्स, और इसको मैंने, ये है हनी वैक्स और फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी हूँ। इससे पहले मैं बीड्स वाली कर चुकी हूँ। तो ख़ैर मैं ये लेकर आई थी तो मैंने सोचा था कि गर्म पानी में, क्योंकि इस पे लिखा भी था किस तरह से करना है, तो गर्म पानी में मैंने इसे रखा, काफ़ी देर तक रखे रहा, लेकिन वो बिल्कुल भी वो मेल्ट होके नहीं दे रही थी। फिर फाइनली मैंने सोचा कि ये मेरे पास मशीन रखी हुई थी, वैक्सिंग मशीन, जिसमें वैक्स डालते हैं और उसको इस तरह से मेल्ट करके करते हैं, लेकिन ये इस वाली वैक्स के लिए नहीं थी, हनी वैक्स के लिए। फिर भी मैंने इसको इसमें डाला और मैंने कहा किसी ना किसी तरह से तो इसको करना ही है, तो चलो इसमें डाल देती हूँ। ये देखें ऑलरेडी ये ग्रीन कलर की हुई हुई है, तो ये गंदी हो रही थी क्योंकि इससे पहले मैं बीड्स वाली वैक्स कर चुकी हूँ और वो फिर भी काफ़ी बेटर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मैस होता है, बहुत ही ज़्यादा। इस मशीन से करने से बहुत मैस होता है। मैं सोचती हूँ इससे अच्छा या तो वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती हैं, बहुत ईजीली होता है वैक्सिंग स्ट्रिप्स के साथ, क्योंकि मैं पहले वैक्सिंग स्ट्रिप्स यूज़ कर चुकी हूँ। हाँ, अगर कहीं मुझे सैलून वगैरह से कराना हो तो ईज़ी हो जाता है, अदरवाइज़ मैं वैक्सिंग स्ट्रिप्स से कर लेती हूँ, जो वीट की भी आती हैं और डिफरेंट आती हैं। खैर, तो इस बार मैंने सोचा था चलो ये ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि घर पे ही करने वाली थी मैं, लेकिन ये बिल्कुल भी किसी काम की नहीं थी, इतना ज़्यादा मैस हुआ था। लेकिन थोड़ा बहुत करके मैंने कुछ ना कुछ कर ही लिया था, इस मशीन में इसको डाल दिया था, थोड़ा बहुत ये काम कर गई थी, लेकिन ये है कि हो गया था काम मेरा। बट नेक्स्ट टाइम मैं इसको कभी भी नहीं लेने वाली, क्योंकि इसने उस तरह से काम नहीं किया जैसा मैंने सोचा था, और मुझे इस मशीन में डाल के करना पड़ा है इसको हॉट, तो इस हीटर वाली मशीन में। तो ख़ैर मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था और बहुत मैसी भी था, लेकिन मुझे ये करना भी था, तो मैंने कहा चलो अब ले आई हूँ तो इसको कर ही लेते हैं। तो देखें हेयर्स तो निकल गए थे इसके साथ, वैक्सीन ठीक से हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था, मेरा बहुत वेस्ट हुआ है मेरा टाइम। और फिर ये चीज़ ऐसी है कि इसको लेके बैठो तो फिर स्टार्ट करो तो इसको फिर करके ही उठना पड़ता है, हाफ में छोड़ भी नहीं सकते। तो जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो मैंने सोचा अब जैसे भी करके जितना भी टाइम लगे बस इसको मैंने कंप्लीट करना है। जैसे भी थोड़ा बहुत होता है कर लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे ये नहीं लानी। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर मुझे घर पे करना होगा ना तो मैं स्ट्रिप्स से ही करूँगी। वो स्ट्रिप्स बहुत बेस्ट है, एक तो मैस नहीं होता उसके साथ, बहुत अच्छी रहती हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है उससे, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता जितना कि इन चीज़ों में होता है। तो खैर नेक्स्ट टाइम तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम ही था कि मैंने अपनी फ्रेंड के कहने पे, उसने कहा था कि ये एक तो सस्ती पड़ जाती है बहुत ज़्यादा ये हनी वैक्स, और दूसरा ये कि अच्छी हो जाती है। मैंने उसके कहने पे ले तो ली है ये, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से मुझे अच्छी नहीं लगी। इससे पहले मैं स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। जी, तो अभी मैं आ गई थी किचन में और आज बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, और ये रोज़ का काम होता है कि समझ नहीं आता ये क्या बनाया जाए।
तो बस फिर घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने सोचा मैं उसी से बना लेती हूँ। इस बार जो है वीकली ग्रोसरी आई थी, लेकिन टमाटर और प्याज दोनों ख़त्म हो चुके थे, तो फिर मुझे टमाटर और प्याज मंगवाने पड़े और मैंने वो मंगवाए अपने फादर इन लॉ से, वो लेकर आए और इतने मज़े के टमाटर है ना, ये देखिए बहुत ऐसे रेड रेड से इतने अच्छे से लग रहे थे वो टमाटर। और कुछ टमाटर जो है वो मैं डाल चुकी हूँ और कुछ टमाटर ये हैं। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्राइस कि किस तरह से यहाँ से मिलते हैं। ये थी इसकी प्राइस। तो ये मंगवाया मैंने टमाटर और प्याज मंगवाए थे। अभी मैं बना रही हूँ चने की दाल का जो पुलाव होता है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, चने की दाल का पुलाव ही बोलते हैं, शायद खिचड़ी भी बोलते हैं शायद इसको। तो वो बना रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ आज। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि आज जो है वो जो कुछ अवेलेबल है घर में वही बना लेती हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो टमाटर के बगैर नहीं बनती और प्याज के बिना, तो फिर वो मुझे मंगवाने पड़े थे। और बस अब मैं जल्दी जल्दी जो है वो रेडी कर लूँगी लंच। और ये आप देख रहे होंगे कि इसमें मैं साबुत लहसुन डाला हुआ है। तो हमारे घर में जो है मेरे ससुराल में इस तरह से लहसुन डाल के, और चावलों में स्पेशली जब चावल बनाते हैं किसी भी किस्म का पुलाव वगैरह, तो इसमें इस तरह से लहसुन साबुत डालते हैं। और जब ये पक जाता है, गल जाता है, और जब चावलों के साथ इसको निकाल निकाल के खाते हैं छील छील के, तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा, कितना मज़े का लगता है। अभी मैं इसके अंदर चिकन क्यूब्स कनौर का 2 क्यूब्स ऐड करने लगी हूँ। और जितने चावल होंगे उस हिसाब से आप ऐड कर लें, तो थोड़ा सा टेस्ट इससे अच्छा आ जाता है। ये 2 मैं डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। मैं तो बहुत तंग हो जाती हूँ इस बात से कि डेली कुछ ना कुछ पकाना है, और क्या पकाएं आज। इस चीज़ से हर बंदी जो है परेशान है घर की, जिसको भी खाना पकाना पड़ता है, हर बंदी परेशान है क्या पकाया जाए। मैं कभी कभी सोचती हूँ क्या ज़रूरी है कि डेली कुछ ना कुछ नया बनाओ और जो है नया खाओ। मतलब बंदा कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाता है कि डेली कुछ ना कुछ सोचो कि क्या बनाना है आज। खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, खाना तो है और पकाना भी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लूँगी। नमक ठीक है। तो बस इसको बॉयल आता है तो मैं इसमें चावल डालती हूँ। तो बस ये तो कहानी घर घर की है कि आज क्या पकाएं। चलिए जी, इसमें चावल ऐड कर देती हूँ मैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है मैं इसको दम पे लगाने लगी हूँ चावलों को, और बस ये थोड़ी देर तक बन जाएंगे तो फिर हम लोग लंच करेंगे। चलें जी, दम पे लगाया है मैंने, फिर थोड़ी देर बाद आके इसको दम खोलती हूँ मैं। अच्छा जी, तो खाना शाना हम लोग खा चुके थे और उसके बाद जो दिन के काम होते हैं वो सारे मैंने निपटा लिए थे। और उसके बाद फिर सोचा कि आज थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी, और मेरी बेटी, ज़ाहिर है बच्चे तो बहुत ही तंग हो जाते हैं, और वो कितने दिन से कह रही थी कि पापा बाहर ले जाएं हमें, मम्मा मुझे बाहर ले जाएं। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि चलो बाहर निकल ही जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही गाड़ी में बैठे रहेंगे, हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे। और कुछ चीज़ें भी चाहिए थी मुझे ग्रॉसरी की, तो वो भी सोचा था कि ले लेंगे रास्ते में से। तो बस अभी हम लोग निकले थे और जा रहे हैं हम लोग, बस गाड़ी में ही बैठे हुए। और इरादा तो नहीं बाहर निकलने का, मेरे हस्बैंड जाएंगे और ले आएंगे जो भी चीज़ें लानी होंगी। तो हम लोग लुलु जा रहे थे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, और यहाँ से सामने जो है वो मैकडोनल्ड दिख गया था, तो बेटी कहने लगी मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ लेने हैं, बर्गर लेना है। तो फिर हमने सोचा पहले इसको दिला देते हैं, वो कुछ खा पी ले, और फिर हम लोग आगे जाते हैं लुलु सेंटर। तो बस अभी हम लोग उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें ले लेंगे जो उसको खानी है, फ़्रेंच फ्राइज़ वगैरह, बर्गर्स, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे।
और यहाँ पे हम लोग लुलु पहुँच गए हैं और आप लोग यहाँ पे रश चेक करें, रश काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि कोरोना का कितना ज़्यादा वो है और लॉकडाउन का भी प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन की वजह से भी बाहर नहीं निकल सकते, उसके बावजूद लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे। ज़ाहिर है हम लोग निकले हैं तो लोग भी निकले होंगे, ज़ाहिर है उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, ग्रॉसरी करनी होती है या उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं ज़रूरत की जो लोगों को चाहिए होती हैं। लेकिन अच्छा खासा रश था लुलु सेंटर में और इसी तरह और भी शॉपिंग मॉल्स में काफ़ी रश है। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं आ जा रहे, आप लोग रोड्स पे गाड़ियाँ देख लें कि किस हिसाब से जा रही हैं, तो उतना ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे भी लॉकडाउन की टाइमिंग चेंज हो गई है अगेन, जो है वो 8 PM टू 6 AM तक हो गई है। और यहाँ पे जो है हस्बैंड चले गए थे लुलु सेंटर, जो सामान चाहिए था वो लेने गए थे और मैं और मेरी बेटी यहाँ गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं। और बेटी को तो वैसे भी लेके नहीं जाना था और मेरे हस्बैंड एहतियात करते हैं कि मैं भी ना जाऊँ, वो ख़ुद ही जाते हैं जो भी चीज़ें लानी होती हैं वो ग्लव्स वगैरह पहन के, मास्क पहन के चले जाते हैं ख़ुद ही और कोशिश करते हैं कि वो ख़ुद ही लेकर आएँ सारी चीज़ें। तो बस अभी वो गए हुए हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं उनका। बस अपनी तरफ से हम लोग पूरी एहतियात कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला रहम करे सब पर। अच्छा जी, तो हम लोग घर पहुंच गए थे और बस ये जो ज़रूरत की चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी और ये हम लोग ले आए हैं। ये आटा है जो मेरी बेटी के लिए आता है, ये ख़त्म हो गया था उसका आटा, तो उसको इसी आटे की रोटी बना के मैं देती हूँ क्योंकि इसमें सारे मल्टीग्रेन आटा है ये और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट इसकी रोटी बनती है, तो उसके लिए स्पेशली ये आटा ही आता है। और इसके अलावा ये वाले डायपर्स मंगवा लिए थे, डायपर्स वैसे मैं उसको लगाती नहीं हूँ, तो ये मैं इसलिए मंगवा लेती हूँ, काफ़ी टाइम तक ये चल जाते हैं और कभी कभी मुझे जब भी एमरजेंसी में कभी लगाना पड़े तो मैं उसको ये लगा देती हूँ, अदरवाइज़ वो ख़ुद ही बताती है और ख़ुद ही कर लेती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतना ज़्यादा डायपर्स लगाने की। इसके अलावा बस एक दो चीज़ें और थी जो मैंने ली थी, वो उसके लिए मुझे दलिया चाहिए था, जो गंदम का दलिया, वीट दलिया होता है, ब्रोकन वीट, वो मुझे चाहिए थी, कहीं से भी नहीं मिल रही थी। तो मैंने बोला था हस्बैंड को कि अगर वहाँ दिख जाए तो आप उठा लीजिएगा, ले लीजिएगा, तो उनको यहाँ वहाँ से ये दिख गई थी वीट, ब्रोकन वीट, तो उन्होंने ये उठा लिया था। तो ये भी बेटी के लिए ही लिया है। इसके अलावा मुझे किनोर क्यूब्स चाहिए थे, कभी कभी दाल सब्ज़ी में ये डल जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये ले लिए थे। और इसके अलावा लिया था चीरियोज़ लिए थे, चीरियोज़ कभी कभी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मेरी बेटी खा लेती है, जब उसे कुछ अच्छा ना लग रहा हो तो फिर वो चीरियोज़ ले लेती है मिल्क में। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरी चाहिए थी और ये चीज़ें मैंने ले ली थी। ज़्यादातर इसमें चीज़ें जो है वो बेटी के लिए ही थी और उसी की ज़रूरत की चीज़ें थी जो कि वो खाती वगैरह है, तो ये सारी उसके खाने की चीज़ें थी, जैसे कि चिरियोज़ हैं, दलिया उसको बना के देना था, चिकन की यखनी में या किसी कोई भी मीट हो उसकी यखनी में मैं दलिया उसको बना के दिया करती हूँ। इसके अलावा उसका आटा ज़रूरी होता है, रोटी खाती है वो कभी, तो उसके लिए आटा भी ज़रूरी होता है। डायपर्स आने थे और बस यही कुछ चीज़ें थी। तो बस ये हमारी ग्रॉसरी या जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब भी हो गया। तो बस अभी आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ जल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।